0, ठीक। पर वो आया तो कहाँ से है? सी पॉइंट क्या है? क्योंकि सी जो पॉइंट है वो एक्स वाई तल में है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट a, b, 0 और वो ओरिजिन है। कमरे का वो कोना क्या है? हाँ, और मैं पॉइंट हूँ। मैं क्या हूँ? पक्का। अब देखो, उस ओरिजिन से एक एक्स एक्सिस आगे जा रही है, वाई एक्सिस इधर आ रही है और जेड एक्सिस पक्का। क्या मेरे पैर तल पर हैं? कौन से तल पर? तो अगर मेरे पास आना है कहाँ से? ओरिजिन से, तो ओ से फिर तो सी पर आ गए क्या? अब सी से कहाँ आ रहा है? तो जेड हो गया कि नहीं हुआ? तो ये जो पॉइंट मिलेगा डी वाला, कौन सा वाला? डी पॉइंट। ये क्या मिलेगा? a, b, c। नहीं आया? पक्का, ठीक। अच्छा, मेरे पैरों को देखो आप। मैं जिस पोजीशन पर हूँ या जिस लोकेशन पर हूँ, क्या मैं एक हाइपोटेनस बना सकता हूँ? क्या ये हाइपोटेनस वही है कि नहीं है? पक्का। पर ये हाइपोटेनस किसके लिए है? एक्स वाई प्लेन के लिए। किसके लिए? हाँ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस? और ये जो हाइपोटेनस बन रहा है तिरछा तिरछा, ये कौन से प्लेन में बन रहा है? पक्का। क्या मैं इसी हाइपोटेनस पे खड़ा हूँ? हाँ। क्या मैं इसी हाइपोटेनस पे खड़ा हूँ? क्या मैं इसी कर्ण पे खड़ा हूँ? तो अब वो मेरे लिए कर्ण नहीं बचा, अब वो मेरे लिए, मैं खड़ा हूं ना इसके ऊपर, तो अब ये मेरे लिए क्या बन गया है? बेस। क्या बन गया है? तो अब मेरा बेस कौन है? ओसी। अरे हाँ ना। अब मेरा बेस कौन है? और सीडी क्या है? परपेंडिकुलर। अरे भाई, मेरा बेस कौन हो गया? ओसी। और सीडी क्या हो गया? तो क्या मेरी आंखों से मैं उस कोने को देख सकता हूं? और जब मेरी आंखों से उस कोने को देखूंगा तो क्या मेरे को तिरछी रेखा बनानी पड़ेगी, और ये जो तिरछी रेखा बनेगी यही हाइपोटेनियस है। मेरी बात तुम्हारे समझ में? ओसी कर्ण है, ओसी पर किसके लिए? पक्का। पर जब एक्स वाई से ऊपर उठ के कहां आते हैं तो ओसी बिहेवियर करता है किसके जैसा? ठीक। तो अब बेस कौन हो गया और परपेंडिकुलर कौन हो गया? पक्का। तो हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? नहीं आया। हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? इसको मिटा दूं क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक। तो जब 2D में थे, किस में थे बेटा? तो 2D में ओसी क्या बन रहा था? कर्ण। पक्का। पर जैसे किस में आया तो अब वो ओसी क्या हो गया? बेस। और सीडी क्या हो गया? सीडी परपेंडिकुलर। और जो देख रहे हैं अपन, नहीं आया, तिरछी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, सीधा सीधा। अरे हाँ। तो मैं लिखना चाहता हूं ओडी वेक्टर। क्या लिखना चाहता हूं? तो ओ से पहले कहाँ जाना पड़ेगा और सी से कहाँ जाना पड़ेगा? मेरी बात तुम्हारे समझ में? ओ सी कितना है? आई प्लस बी जे। अच्छा, सी डी कितना है? हाँ ना, ऊपर जा रहे हैं ना। ऊपर जाना मतलब जेड डायरेक्शन में जाना, जेड में जाना मतलब कौन मिलेगा? नहीं आया। तो अगर 3D का डायग्राम आ जाए तो हम सवाल हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्या ये इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं 3D में? और ये पोजीशन वेक्टर था किसमें? और ये किसमें है? अच्छा, मॉड निकाल लो। क्या निकालो? ठीक। तो ओसी ओडी का क्या निकालेंगे? मॉड। अच्छी बात है। बेस कौन है? बेस ओसी। ओसी कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर कौन है? सीडी। वो कितना है? सी। और निकालना क्या है? 5 प्रमेय। कौन सी प्रमेय?
तो ओडी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ ओसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ओसी कितना है? ओसी कितना है? अंडर रूट ओसी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट और पावर कितनी है? ओसीडी कितना है? मेरी बात तुम्हारे समझ में है? स्क्वायर से रूट, तो ओ डी कितना आया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तुमको मेरी बात समझ में है? कोई डाउट? तो 3D में पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते तुमको समझ में आया? 3D में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो वो डायग्राम बनाओ और ये लिखो। ये हाइपोटेनियस है किसके लिए? एक्स और वाई प्लेन के लिए, हाँ या ना? ठीक। जबकि ये हाइपोटेनियस है तीनों के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़े होकर उस कॉर्नर को देखता हूँ तो क्या मैं हाइपोटेनियस बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? मैं एक तिरछी रेखा बना रहा हूँ। क्या वो तिरछी रेखा, जैसे मान लो मेरा हाथ तिरछी रेखा है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर और ऊपर जेड, तो क्या मैं एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा। क्या मैं y के साथ भी एक एंगल बनाऊंगा? क्या मैं z के साथ भी एक एंगल बनाऊंगा? तो ये तो तीनों के लिए हाइपोटेन्यूज हो गई ना कि नहीं आया? ठीक। तो देखो, अच्छा अब एक्सिस क्या हो गई? एक्सिस क्या हो गई? अरे एक्सिस क्या हो गई? तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और, तो ये क्या है? तो एक्सिस क्या हो गई? क्योंकि तीनों का परपेंडिकुलर तो मैं ही हूं। अरे हाँ ना? पक्का? तो एक्सिस क्या है? बेस मतलब आधार। एक्सिस क्या है? और ये क्या है? तो ये जो दिख रहा ना बेटा, ये ब्लू लाइन, ये क्या है? हाइपोटेनियस। किसके लिए? एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड तीनों के लिए। क्या इसको एल बोल लें? क्या बोल दें अपन? एल। क्या बोल दें बेटा? ठीक। अब अगर मेरे को एंगल बनाना है, क्या बनाना है बेटा? तो मेरे को एक्सिस पे आगे आना पड़ेगा। अरे हाँ ना? ठीक। तो ये जो हमारा हाइपोटेनियस है जिसको हम एल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एल। क्या ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है? हाँ। इस एंगल को नाम दे देंगे हम अल्फा। क्या नाम दे देंगे? ठीक। तो क्या मेरे पास हाइपोटेनियस है? क्या मेरे पास एंगल है? तो क्या मैं बता सकता हूं कि सर ये एल कॉस अल्फा है? नहीं आया। पक्का? कौन? ए। यहां से यहां तक की दूरी ए थी ना? तो ए किसके बराबर हो गया? तुमको नहीं आया। पक्का? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चले अपन आगे। अब एक एंगल किसके साथ बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ। किसके साथ बन रहा है? तो वाई के साथ जो बन रहा है वो बीटा है। थोड़ा सा इमेजिन तो करना पड़ेगा यार, 3 डायमेंशनल है ये, इसको 2D में बना रहा हूँ। बोर्ड 2D है, बोर्ड, क्योंकि बोर्ड की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, जबकि हम क्या हैं? 3D। कमरा क्या है? लंबाई है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। तो डायग्राम किसका है? बना का रहा हूं, तो इतना तो कंसिडर करना पड़ेगा, हाँ या ना? कोई डाउट? अच्छा, अब बेस कौन है? ओबी। और हाइपोटेन्यूज कौन है? एल। अरे हाइपोटेन्यूज तो एल ही है, पर अब बेस कौन है? वाई एक्सिस। तो एंगल बीटा बनेगा। क्या बनेगा? किसके साथ? वाई के साथ। तो वाई हो गया बेस, मतलब वाई की जगह पर हमने क्या लिया था? बी। पॉइंट कौन सा लिया था? ठीक। तो बेस कौन हो गया? बी। हाइपोटेन्यूज कौन है? और दोनों मिलकर एंगल बना रहे हैं बीटा। तो क्या मैं यहां लिख दूं बी बराबर एल कॉस बीटा? तुमको नहीं आया? पक्का? अच्छा, एल नहीं लिखना है, एल से फेमिलियर नहीं है, तो इसको आर माना था क्या अपन ने? तो आर लिख लो।
बस चल जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब समझाने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो दिख ही रहा है गामा। अरे अल्फा और गामा तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई इधर एंगल बन रहा है अल्फा, इधर एंगल बन रहा है गामा। बस ये बीटा वाले एंगल में ही थोड़ा सा अपने को सोचना और समझना पड़ रहा है, हाँ या ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कॉस गामा। नहीं आया। तो जो ए है कौन बेटा, क्या वो आर कॉस अल्फा है? क्या जो बी है वो आर कॉस बीटा है? क्या जो सी है वो आर कॉस गामा है? नहीं आया। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, गलत तो नहीं कर रहा हूं, है कंफर्म? ठीक। तो पोजीशन वेक्टर होगा ए आई प्लस प्लस, कोई कंफ्यूजन? ठीक, पक्का बेटा, अच्छी बात है। तो मॉडुलस कितना निकलेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, नहीं आया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा हमारा, अच्छा अगर मैं चाहूँ ना तो इसको वैसा भी लिख सकता हूँ कि आर कैप बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी कैप बटे में आर। नहीं आया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गई बात? ये डाटा लिखना चाहते हो, डायग्राम वापस से बनाओ, लिखो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, साइन को हम हिंदी में ज्या कहते हैं और कोसाइन जिसको आप कॉस बोलते हैं ना, एक्चुअल उसका नाम क्या है कोसाइन, पर हम बोलते क्या है कॉस, उसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या, द्विकोज्या। क्या बोलते हैं, द्विकोज्या। और टेन नहीं होता है, वो एक्चुअल में टेंजेंट होता है, जिसको हम हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। जो टच करते हुए जाती है ना उसको स्पर्शज्या। जैसे अपन कहीं खड़े हैं और अपने कोई टच करके निकल जाता है, अपन ए देख के नहीं चलता है क्या, तो अपने उसने क्या बनाया, टेंजेंट। हाँ चलो, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए बाय आर। हाँ, कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, बी बाय आर। और कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी, सी बाय आर। ठीक, क्लियर है? ठीक। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ cosine are always the sum of the square of the sum of the square of cosine is always 1। ठीक, द्विकोज्याओं के वर्गों का योग सदैव, ये स्टेटमेंट है हमारे मैथ्स में। ठीक, और इसका सवाल आता है, क्या है स्टेटमेंट, द्विकोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। लिख लो चाहो तो, द्विकोज्याओं के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। ठीक, कोई डाउट? चलो देखो अब आप, द्विकोज्या मतलब कॉस का वर्ग करो, कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब आपको ए बाय आर का भी क्या करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा, पक्का? ठीक, चल जाएगा, चलो चला लेंगे। फिर कॉस स्क्वायर बीटा करें तो ये हो जाएगा बी बाय आर का स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो ये हो जाएगा सी बाय आर का स्क्वायर। मेरी बात तुम्हारे समझ में कि नहीं आई? क्या बोला है, द्विकोज्याओं के वर्गों का योग। तो हमने तीनों द्विकोज्याएं ली, तीनों का वर्ग कर दिया, सम कर दिया, तो LHS
में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आया, आर एच इसमें आया ए बाय बी बाय सी बाय का स्क्वायर। यस और नो? एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत क्या आ गया? ऊपर क्या है? अच्छा आर कितना था हमारा बताओ जरा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना? तो आर स्क्वायर की प्लेस पर क्या रख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस, तो ऊपर भी क्या है और नीचे भी क्या है? तो ये क्या हुआ? कट गया, कितना बचा? ठीक। तो क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऑलवेज ठीक? लिख लो ये जो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब या तो वो स्टेटमेंट पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या फिर वो पूछेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, वॉटएवर, हाँ या ना? चलो अब एक रिलेशन हमको पता है कि 9th क्लास पढ़ी क्या अपन ने? 10th भी पढ़ी होगी फिर तो, कि नहीं पढ़ी? किसी को डाउट तो नहीं है? तो 9th क्लास में और 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि सर जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पढ़ा था क्या? हमने इनइक्वलिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यस और नो? हमारे पास स्टेटमेंट है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या एक से एक काट सकता हूँ? एक और एक, माइनस 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 इक्वल्स टू में नहीं आया, पक्का? ये 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, चालू नहीं कराना? पक्का? ये 2 प्लस का है उधर जाके, तो इधर कौन बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, क्या मैं तीनों का माइनस कॉमन ले लूँ? हाँ या ना? तो जब मैं कॉमन लूँगा तो ये आपस में, तो क्या दूसरा रिलेशन मिल गया? क्या मिला दूसरा रिलेशन? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इक्वल्स टू, तुमको नहीं समझ में? कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? लिख लो। अच्छा 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वो फॉर्मूले कैसे बने, पर बायो वालों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। भाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड द थर्ड वन इज साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक, कितने फॉर्मूले? 3। पहला क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, तो उत्तर आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। दूसरा है 1 प्लस, तो उत्तर आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और तीसरा है, तो उत्तर आता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ क्या है? थीटा, तो यहाँ क्या है? थीटा बाय 2। मतलब यहाँ अगर 2 थीटा होता, थीटा आता। अरे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, तो 2 से 2 क्या बच जाता? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लो यहाँ 4 थीटा होता तो 2 थीटा, अगर यहाँ 6 होते तो, और यहाँ 8 होते तो, और यहाँ 10 होते तो, पक्का। ऐसा एक फॉर्मूले में हो रहा है कि तीनों में हो रहा है? इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को? और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो माइनस है तो, और प्लस है तो, ये तीनों फॉर्मूले लिखो। देखो क्या है प्रॉपर्टी हमारी? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोसाइन इज ऑलवेज 1। द्विकोज्याओं के वर्गों का योग सदैव, ठीक है। मैथ्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने दूसरी स्टेटमेंट दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 होता है। यस और नो? अब मेरे को क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर अल्फा, पक्का। तो कॉस स्क्वायर यहां दिख रहा है क्या? कि नहीं दिख रहा है? मतलब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके मैं ऐसा बना सकता हूं? अरे हाँ ना। देखो सर, ये 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 है, हाँ या ना? मैंने बोला बेटा मेरे को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, मेरे को सिर्फ अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? तो आप लोगों ने बोला, बोले सर ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? आप यहाँ अल्फा लोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, तो आप एक काम करना सर, यहाँ 2 अल्फा ले लो। तो जब आप 2 अल्फा लोगे तो 2 से 2, और क्या बचेगा? सिंपल सी बात है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ या ना? पर अब मेरे पास 2 भी इसको भी हटाना है, तो अब हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बटे में 2 बराबर कॉस, नहीं आया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखूं? 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या आएगा? 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाय 2, नहीं आया। 1 प्लस कॉस 2 गामा बाय 2 इक्वल्स टू, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत, ठीक। तो ये बचा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस 2 बीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 गामा इक्वल्स टू 2। ये 2 पता नहीं कहाँ से आ गया, नहीं आया ना समझ में? ठीक है, पक्का ये मिटा दूँ ना कि लिखना था तुमको? लिख लोगे, ठीक। 1 2 कितने हो गए? 3 हो गए। कहाँ जाएंगे? काई के हो जाएंगे, ठीक। इधर कौन बचा? पक्का? उत्तर क्या आएगा? तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बन गई? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल्स टू। अब सवाल आएगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, इन तीनों के अलावा जो भी आया वो इनकरेक्ट। अब वो चौथा क्या आ सकता है? चौथा आ सकता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2, हाँ। यह आ सकता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, तो भी गलत हो जाएगा। यह आ सकता है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल्स टू -3, पक्का?
तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ अगर याद रहेंगी तो इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी हमेशा क्या हो जाएगी। बात समझ में? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कुछ पूछना चाहते हो? इतना समझ में आ गया तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक।